अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस पे, खुशी पे। ये एक ऐसा मौजू है जो कि हर इंसान के साथ सब्जेक्टिव है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है। हैप्पीनेस हर इंसान की अपनी ख्वाहिशात और अपने उस इंसान के एहसासात के मुताबिक अलग होती है। अगर मेरी खुशी एक खास किस्म की कैफियत में है, मेरी खुशी एक खास किस्म के हालात वाक़यात पे है, तो उन हालात वाक़यात पे आपकी खुशी नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रह के खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रह के खुश होते हैं। और जो ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं वो अकेले रह के बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं करते। तो खुशी सब्जेक्टिव है। हमारे माशरे में खुशी एक खास जॉब के साथ, एक खास गाड़ी के साथ, एक खास सोशल स्टेटस के साथ, जो कि हमने खुद बनाया है वो स्टेटस, उस स्टेटस के साथ रह के फिर हम उस स्टेटस के साथ अपनी खुशी का तयन करते हैं। लेकिन एक फ़लसफ़ी 1924 में 20वीं सदी में ऐसे भी गुजरे थे जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, तो हम बात करेंगे बर्ट्रैंड रसल की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पे, जिसने ये तयन करने की कोशिश की कि असल खुशी किस बात पे। उसकी जो किताब है उसमें 2 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वहां पे वो ये बताने की कोशिश करता है कि अनहैप्पीनेस की क्या वजूहात हैं, इंसान के खुश न होने की क्या वजूहात हैं। और दूसरा जो सेक्शन है उसमें ये बताने की कोशिश करता है कि खुशी की क्या वजूहात हो सकती हैं, कॉजेस ऑफ हैप्पीनेस क्या है। खुशी के ऊपर बात करना, गम के ऊपर बात करना, दुख के ऊपर बात करना, ये बहुत ही आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें इंसान ज़्यादातर सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि वो अपने ख्वाहिशात का, अपने मामलात का इजहार करके ये बताता है कि इसी में खुशी है। तो मैं आज ना अपनी बात करूँगा ना आपकी बात करूँगा, मैं बर्ट्रैंड रसल के हिसाब से ये बताऊँगा कि असल खुशी किस बात पे है। तो बर्ट्रैंड रसल अपने कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस में सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान को कौन सी चीज़ें हैं जो अनहैप्पी करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को परेशान कर देती हैं, सैड कर देती हैं। कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस में सबसे पहले ये कहता है कि इंसान की जो असल खुशी है वो इंसान की किसी खुराक, किसी फूड से या पैसे से मावरा है। इससे हटके असल खुशी इन चीजों में नहीं है। ये जो मटेरियल चीजें हैं, बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि ये जो मटेरियल चीजें हैं, अगर इनमें अपनी खुशी तलाश करेंगे तो इंसान अनहैप्पी हो जाएगा। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे अगर अपनी खुशी तलाश करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आप अपने आप को अनहैप्पी कर रहे हैं। दूसरा बताता है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन जो है, दूसरा चैप्टर सेल्फ एब्जॉर्प्शन कहता है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन भी तमाम उन वजूहात में से एक वजह है जो इंसान को अनहैप्पी करती है। तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन को बर्ट्रैंड रसल 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहले कहता है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन एक ऐसे आदमी में होती है जो सिनर होता है, जो इसकी 3 कैटेगरीज बताता है। जो गुनहगार होता है, मतलब कंटिन्यूअसली उल्टे सीधे काम करता है, जो नॉर्मली जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, ऐसी हरकतें करता रहता है, वो आदमी अनहैप्पी होता है। दूसरा एक ऐसा बंदा होता है जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है, नार्सिसिस्ट जिसको कहा जाता है, जो अपने आप को पसंद कर, अपने आप के अलावा किसी को पसंद नहीं करता। उसको किसी की खुशी, किसी की अच्छाई, किसी की खूबसूरती उसको अच्छी नहीं लगती। उसको कहते हैं नार्सिसिस्ट। वो अपने आप को ही अपने आप में मगन रहता है। तो कहता है कि ये नार्सिज्म जो है वो भी अनहैप्पीनेस की एक वजह है। उसके बाद मेगालोमैनिक्स की बात करता है। वो लोग जो हमेशा पावर के पीछे जाते हैं वो भी हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। ये सेल्फ एब्जॉर्प्शन की 3 कैटेगरी बताई, एक है सिनर, एक है मेगालोमैनिक और तीसरा वो बताता है द पर्सन हु इज ए नार्सिसिस्ट। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें बर्ट्रैंड रसल एक कॉन्सेप्ट की बात करता है जो नॉर्मली मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं। बायरॉनिक हैप्पीनेस कहता है वो, ठीक है। बायरॉनिक हैप्पीनेस एक ऐसे कॉन्सेप्ट को कहता है बर्ट्रैंड रसल जिसमें
तमाम उन फिलॉसफीज को रिजेक्ट करता है बंदा इंसान, या फिर उन फिलॉसफी से उसका ताल्लुक नहीं होता है जो इंसान को सैड करती हैं। जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म है। इंसान को अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक बार चस्का लग गया तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। इंसान को अगर एब्सर्डिज्म का चस्का लग गया तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। पॉलिटिकल रियलिज्म का अगर इसको चस्का लग गया तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि ये ऐसी फिलॉसफीज हैं जिसमें कहीं ना कहीं जाके इंसान को ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो कि जरूरी नहीं है। जैसे एब्सर्डिज्म में दुनिया की वजह, दुनिया की क्रिएशन की क्या वजह है, मुझे क्या पड़ी है उसके बारे में सोचने का। दूसरा, जैसे मैंने बात की पॉलिटिकल रियलिज्म, हमेशा पावर की बात होती है पॉलिटिकल रियलिज्म में, और जनरल रियलिज्म के अंदर भी इतना, जनरल रियलिज्म जो लिटरेरी रियलिज्म है वो इतना इशू नहीं है। जो पॉलिटिकल रियलिज्म है उसमें हमेशा इस चीज के बारे में सोचा जाता है कि भाई आपके पास पावर कितनी है, आपके साथ वाले एलाइज की उनकी पावर कितनी है, आपके ओपोनेंट की पावर कितनी है। तो इस तरह की डिफरेंट फिलॉसफीज, बायरॉनिक हैप्पीनेस उसको कहता है, उन तमाम फिलॉसफीज को रिजेक्ट करना जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो सकते, या फिर आपको इन तमाम फिलॉसफीज का नहीं पता जिनसे आप खुश नहीं हो सकते हैं, तो वो बायरॉनिक हैप्पीनेस है। नेक्स्ट जो बताता है वो एडिक्शन ऑफ एक्साइटमेंट की बात करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका एक्साइटमेंट है, उसमें बात करता है बोर्डम एंड एक्साइटमेंट पे बात करता है कि हमारे जो आबा अजदाद थे वो बहुत ही हमसे ज्यादा बोर हो सकते थे, हमसे ज्यादा बोरिंग लोग थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फ्री थे, उनको कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इधर उधर की हरकतें करते थे, बैठे हुए थे, कभी गप लगा दिया, कभी बाहर गए, इधर उधर कर लिया। लेकिन हम कंपैरेटिवली टू आवर ग्रैंड फादर्स और एंसेस्टर्स हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम बिजी हैं। बर्टन रसल का ये उसका जनरल कॉन्सेप्ट उसका ये है कि इंसान अगर खुश रहना है तो उसको हमेशा बिजी रहना है, कोई ना कोई काम करते रहना है। अब वो कहता है कि हमारे एंसेस्टर ज्यादा खुश नहीं थे, उनसे ज्यादा खुश हम हैं। क्यों? वो इसलिए कहता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स है। उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बिजी किया। आज के दौर के हिसाब से देखिए, मोबाइल फोन है और ये बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है हमारे पास। हमारे आबा अजदाद के पास ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी, तो दे वर नॉट एज मच बिजी एज वी आर राइट नाउ। लेकिन आगे कहता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ के ऊपर, कि वी आर एडिक्टेड टू एक्साइटमेंट। हमें हर सेकंड में कुछ नया चाहिए होता है। जैसे टिकटॉक की वीडियोस हैं 5 सेकंड की, 2 सेकंड की, 3 सेकंड की। एक ट्रेंड चला था 1 सेकंड की, 1 सेकंड वीडियो का एक ट्रेंड चला था बीच में। तो 1 सेकंड की क्या वीडियो हो सकती है? वी आर एडिक्टेड टू 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड एंड 10 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड्स, 1 मिनट के ऊपर हम एडिक्ट हो गए हैं। तब हमें दूसरा कंटेंट चाहिए होता है एक साथ ही, बिल्कुल नई कहानी शुरू से। 1 मिनट के अंदर सारी कहानी हमारी खत्म होनी चाहिए। तो एक्साइटमेंट का लेवल हमारे पास, एडिक्शन के लेवल तक हम पहुंच गए, एडिक्शन टू एक्साइटमेंट। जब तक हमें एक्साइटमेंट बार बार ना मिले, वी आर नॉट वेरी मच हैप्पी। अगर हमें बार बार सेम कंटेंट आता है, या फिर एक पूरी मूवी देखने के लिए, या फिर जैसे बैठ के एक पूरी किताब पढ़ने का इतनी हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है, हमारे अंदर पैशंस खत्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वी आर एडिक्टेड टू एक्साइटमेंट, और हमारी हैप्पीनेस फिर फेड होती जाती है। कहता है कंपैरेटिवली हमारे एंसेस्टर्स के वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर वेरी मच बिजी विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या है कि इस एडिक्शन, इस एक्साइटमेंट की हमें एडिक्शन हो गई है। इस एडिक्शन की वजह से भी हम अनहैप्पी हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताता है। आगे एक पूरा चैप्टर वो बताता है इनवी। इनवी की वजह से हम, यानी हसद की वजह से हम अनहैप्पी हो सकते हैं। जैसे सेंट ऑगस्टीन का था मेरे ख्याल से, कहा जाता है कि जेलसी इज अ पॉइजन दैट वी ड्रिंक आवरसेल्व्स एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू डाई। कहता है कि हसद एक ऐसा जहर है जो हम खुद पीते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बंदा मरे। तो हसद और एक जलना किसी से, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम अंदर से हम कुड़ते हम खुद परेशान हो जाते हैं। हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सॉरी, हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दूसरा बंदा उससे मरे, या फिर उसका बुरा चाहते हैं। हम हसद करते हैं किसी से, डायरेक्टली उसको बता भी नहीं सकते हैं। ये भी बहुत सारी वजूहात, जो अनहैप्पीनेस की वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये भी है, इनवी।
उसके बाद आगे कहता है सेंस ऑफ सिन। इंसान के अंदर हमेशा ये ख्याल आता है कि क्या मैंने रिलीजियसली या फिर गुनाह का जो एहसास है वो इंसान के अंदर हो तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक दिस इज अ राइट थिंग, ये इंसान के अंदर होना चाहिए। लेकिन बर्टन रसल था एक एथियस्ट, उसको रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो व्हाट ही सेड वाज जो गुनाह का एहसास होता है वो इंसान को कभी खुश होने नहीं देता। ये सबसे बड़ी वजूहात परेशान होने की और नाखुश होने की सबसे बड़ी वजूहात में से एक ये वजह है। और उसके साथ उसने लास्ट में ये कहा परसिक्यूशन मैनिया। ये है ज़्यादातर नौजवानों के अंदर ये चीज़ होती है। एक स्टेटमेंट हमेशा बोलते हैं कि हमेशा मेरे साथ इस तरह क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ इस तरह क्यों होता है। ये जो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ये है परसिक्यूशन मैनिया। हमें हमेशा ऐसे लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। भाई आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया के साथ बुरा हो रहा है। तो सिर्फ आप नहीं हैं जिसके साथ बुरा हो रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस हैं, आपसे भी बुरी कहानियां हैं, आपसे भी मुश्किल कहानियां हैं लोगों की जो वो झेल रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि वो अपनी कहानी को बड़ी खुशी से झेल रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर दैट इज हैपनिंग टू देम। तो आपकी ही कहानी यूनिक नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज एज वेल जो लोगों की हैं और वो उसमें खुश हैं या फिर खुश ना भी हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपकी सबसे बुरी स्टोरी आपकी नहीं है, यू आर नॉट द परसिक्यूशन मैनिया। तो अनहैप्पीनेस की सबसे बड़ी वजह ये है। तो ये कुछ वजूहात बताता है अनहैप्पीनेस की, ये सारी चीज़ें। और हैप्पीनेस की वजूहात के ऊपर बात करते हुए बर्टन रसल कहता है कि हैप्पी किस बंदे को हम कहेंगे। सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करता है। कहता है कि दो किस्म के लोग होते हैं जो खुश होते हैं। एक वो लोग होते हैं जनरली खुशी सबके लिए है, एक खुशी ये है कि वो कॉमन है, सबके लिए है। और दूसरी खुशी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पढ़ सकते हैं, हु कैन रीड एंड राइट। कहता है कि वो लोग ही खुश हो सकते हैं, कुछ चीज़ों में वो लोग ही खुश हो सकते हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बहुत सारी खुशियाँ इंसान के एहसासात के साथ होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गुम हो गए, दो बंदे हैं, एक बंदे को पढ़ना आता है, वो साइन बोर्ड्स पढ़ के चला जाएगा, दूसरे बंदे को पढ़ना नहीं आता तो वो उस चीज़ को वो परेशान हो जाएगा, खुश नहीं हो सकता। तो मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बर्टन रसल ये कहता है कि एक खुशी जनरल है, वो सबके लिए है। जैसे सुन के किसी से बात सुनी, कोई एहसास हुआ, कोई खुशी मिली, कोई चाहने वाला मिला, ये सारी खुशियाँ सबके लिए हैं। दूसरी खुशी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। दूसरा चैप्टर वो बयान करता है जेस्ट। वी नीड टू हैव एन एपेटाइट फॉर लाइफ। कहता है कि हमें जिंदगी के बारे में भूख होनी चाहिए, जिंदगी जीने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक फूड है, बर्टन रसल कहता है कि देयर इज अ फूड, आप बहुत ही खराब किस्म का कोई खाना बना है तो आपको खाने का दिल नहीं करेगा। और एक ऐसा खाना है जो आप बार बार खा रहे हैं रेगुलरली तो आपको बोर करेगा। और कहता है कि जो आपके पसंद का खाना है वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो वो भी आपको पसंद नहीं आएगा, वो भी आपको बोर करेगा। तो कहता है कि खाना मुवाफिक मिकदार में होना चाहिए और जो आपकी पसंद का है वो होना चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा अबव ऑल कहता है देयर शुड बी एन एपेटाइट फॉर द फूड। फूड के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे खुराक के लिए, जैसे फूड के लिए, खाने के लिए आपकी भूख होती है, तड़प होती है, इसी तरह कहता है अगर आपके अंदर जिंदगी जीने की एक भूख है तो आप खुश हो सकते हैं, तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो खुश हो सकते हैं। तो आपको ज़िंदगी के छोटे छोटे जितने भी आपके ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पे आपको खुश होना आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी जीने का एक भूख होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए। हर छोटे एहसास को आप फील कर लो, हर छोटी हैपनिंग को आप समझ के ये चाहो कि यार दिस इज समथिंग न्यू हैपनिंग टू माई लाइफ और मैं इस पे खुश हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो दैट इज वन थिंग बर्टन रसल इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। और उसके बाद कहता है फैमिली एंड डेमोक्रेसी। घरेलू जो मामलात हैं वो भी इंसान को ज़्यादातर ये बता देते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हैं। इंसान की खुशी अपनी औलाद की रिस्पेक्ट में होती है, अगर कोई पेरेंट है, और बच्चों की खुशी ये होती है कि पेरेंट्स उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो जो फैमिली ड्रामा होता है और जो फैमिली पेरेंटिंग होती है और
टीचिंग होती है, फैमिली के अंदर जो इश्यूज होते हैं और फैमिली के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के बच्चों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। उसको भी अगर आप फैमिली डेमोक्रेसी को आप वो करके रखें, बैलेंस करके रखें, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो सकती है। बर्ट्रैंड रसल वही चीज़ दोबारा कहता है जो कि उसने अनहैप्पीनेस में कहा था। तो वर्क एंड डिसइंटरेस्ट की बात करता है एक और चैप्टर के अंदर, वर्क एंड डिसइंटरेस्ट। कहता है कि वर्क इज इन जनरल बीट्स idleness. As idleness leads to boredom, which in turn leads to unhappiness, that one is obvious enough. वो कहता है कि जो इंसान का काम है, अगर बंदा आइडल रहता है, फारिग रहता है, खाली रहता है, बगैर काम के बैठा रहता है, तो वो बंदा क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है। खाली रहता है तो बोर हो जाता है। जब बोर होता है तो बोर्डम अनहैप्पी करती है, बंदे को परेशान कर देती है। बहुत सारे फासिद ख्यालात इंसान के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इंसान की तबाही की इब्तदा तब हुई जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं था और एक खाली कमरे में बैठा हुआ था। तो यानी फ़लसफ़े सारे वहीं से जन्म लेते हैं, तमाम आइडियाज़ वहीं से आ जाते हैं। तमाम आइडियाज़ तो उसको नहीं कहेंगे, खुराफात कहेंगे, ओवर थिंकिंग कहेंगे। वो सारी चीज़ें इंसान जब फारिग होता है तो उसमें फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे एहसासात आते हैं कि इंसान उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, फिर इंसान खुश नहीं रह सकता। यानी इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान हमेशा बिजी रहे, काम के साथ रहे, काम करता रहे। बर्ट्रैंड रसल कहता है कि काम करना भी इंसान की खुशी के राजों में से एक राज है। तो ये सारी चीज़ें अगर कंसीडर करें तो बर्ट्रैंड रसल कहता है कि एट द एंड जब आप कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस को आप रिमूव कर लें और कॉजेस ऑफ हैप्पीनेस को आप अचीव कर लें, तो लास्ट में फाइनल जो चैप्टर है वो कहता है द हैप्पी मैन के ऊपर फाइनल चैप्टर लिखता है। वो कहता है कि जो इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करके ये सारी चीज़ें फॉलो करता है तो एक इंसान हैप्पी मैन बन जाता है। फाइनली इंसान खुश हो जाता है। ये सारी चीज़ें अनहैप्पीनेस के तमाम कॉजेस को रिमूव करके हैप्पीनेस के तमाम कॉजेस को अचीव करता है तो इंसान खुश हो जाता है। So that's all for today. Allah Hafiz.